तो यूं तो बहुत कुछ है इस मैच में बात करने के लिए। पृथ्वी शॉ की वापसी है, डेविड वार्नर के रन्स हैं, ऋषभ पंत की जबरदस्त वापसी है, क्योंकि अब तक ऋषभ पंत उस तरीके से रन्स नहीं लगा पा रहे थे जिस तरीके से हम आदी हैं उनको देखने के। और ऐसा लग रहा था यार अभी रोड टू रिकवरी है, वक्त लगेगा आने में। लेकिन उनका भी जबरदस्त 50 आया, खलील अहमद की गेंदबाजी है, मतलब बहुत कुछ है इस मुकाबले में बात करने के लिए। लेकिन वो एक रैप सॉन्ग का हिस्सा था ना कि मैं नहीं तो कौन बे। तो यहाँ तो यही मामला है, क्योंकि 16 गेंद 37 रन 231 का स्ट्राइक रेट और नाम महेंद्र सिंह धोनी। वाइजैक का जिक्र हो और महेंद्र सिंह धोनी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। 148 उन्होंने अपनी करियर डिफाइनिंग इनिंग्स भी यहीं पर खेली थी, इसी मैदान पर खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो उनकी पहली सबसे बड़ी और ऐसी पारी थी जो उन्हें पूरी तरीके से नेशनल टीवीज का हीरो बना चुकी थी। घर घर तक जिस पारी ने उन्हें पहुंचा दिया था। आज जिस तरह की पारी अगेन उन्होंने खेली है, इट्स ऑल अबाउट कि भाई कहीं कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था यार। एक वक्त पे जब 3 ओवर 4 ओवर पड़े थे, महेंद्र सिंह धोनी आए, सबको पता था कि ये बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है। लेकिन खुशखबरी तो बस इतनी सी थी लोगों के लिए कि धोनी को बैटिंग करते हुए देख लेंगे, एक आध चौका मार दे, वो एक आध छक्का मार दे बस। लेकिन किसे पता था कि 3 छक्के आएंगे, 4 चौके आएंगे, 230 के स्ट्राइक रेट से धोनी रन बनाएंगे और आखिरी ओवर में खुद को स्ट्राइक पर रखेंगे। करीबन एक मौका तो था, 2 मोटे मोटे मौके थे जहां पर महेंद्र सिंह धोनी अगर चाहते तो सिंगल ले लेते, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और खुद को बैटिंग पर जमाए रखा। और वो कवर्स के ऊपर से जो छक्का उन्होंने मारा, उसने ये बता दिया कि यार बाकी सब चीज के लिए तो पावर चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्लास जो होती है ना, जो स्किल होती है, वो कवर्स के ऊपर छक्का मारना सबसे डिफिकल्ट शॉट है, वन ऑफ द डिफिकल्ट शॉट्स इन द बुक। वो महेंद्र सिंह धोनी ने मारकर दिखाया। सवाल सिर्फ एक है, माही भाई ऊपर क्यों नहीं आते हो बल्लेबाजी करने के लिए? आपके पास अभी भी ताकत है, आपका ब्रेन जो है वो शार्प है, आप सिचुएशन को सिमुलेट कर सकते हो, आपके अंदर अभी भी किसी भी गेंदबाज को ध्वस्त करने की क्षमता है, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर हो। आज हमने एंड्रिक नोकिया के अगेंस्ट देखा, पहले हमने मार्कवुड के अगेंस्ट देखा है पिछले सीजन में। सो ही हैज इट ऑल। बस सवाल ये है कि भाई थोड़ा सा अगर आप ऊपर आओ तो इट विल बी रियली बेटर, कि आप जिस तरीके से आज की डेट में भी गेम्स खेल रहे हो। और पिछली बार याद है आपको उनकी नी की प्रॉब्लम थी, इस बार तो नी की प्रॉब्लम भी नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाट्स स्टॉपिंग हिम। शायद वो खुद, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में भी हमेशा उनके लिए कहते रहे कि आपको ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, पर वो टीम के इंटरेस्ट को मानकर कभी भी ऊपर नहीं आए। बट स्टिल लोग कहते रह गए कि ऊपर आओ। सॉरी। और यहां पर भी हर कोई यही चाहता है कि महेंद्र सिंह धोनी ऊपर आए। और क्योंकि उनके अंदर देखो, ये सिर्फ एक फैन नहीं कह रहा है, बल्कि इस लिहाज से भी हम कह रहे हैं कि उनके अंदर वो सारी चीजें हैं जो चाहिए। आज भी अगर आप 230 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हो प्रॉपर, ऐसा नहीं है एक भी शॉट एज का नहीं आया, एक भी चौका एज का नहीं है। पहला चौका पुल के साथ आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऑफ ड्राइव मारी उन्होंने तीसरी बॉल पे, फिर जस्त्री की तरफ उन्होंने लॉफ्ट किया, कवर्स के ऊपर से जो छक्का मारा, लॉन्ग ऑन को जब मिड ऑन पे बुला लिया गया वहां पर जो उन्होंने चौका मारा। सो एवरीथिंग वाज क्वाइट प्रॉपर। बढ़िया शॉट्स थे सारे के सारे, ना कोई लपेड़ा था, ना कोई कन्नी का शॉट था, कोई भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। सो यही एक चीज है जो आज इस पूरी तरीके से इस वीडियो में कहनी थी। बट जबरदस्त जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस महेंद्र सिंह धोनी का, जिस तरीके से। उस बीच अगर आप शुरुआत में देखेंगे, अजिंक्य रहाणे ऑल्सो प्लेड रियली वेल। शुरुआत में उन्होंने अपना वक्त लिया, लेकिन उसके बाद 160-70 के स्ट्राइक रेट से वो भी खेले, उनके भी बढ़िया शॉट्स थे। बट इस मैच में खलील अहमद ने चेन्नई को बहुत पीछे कर दिया था। खलील अहमद ने पिछले मैच में भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की, और आज तो जिस तरीके से उनका बॉल घूम रहा था, बाहर निकल रहा था, जिस तरीके से बाउंस पे बीट कर रहे थे, स्विंग पे बीट कर रहे थे, पेस पे बीट कर रहे थे, सिर्फ ऋतुराज को नहीं, रचिन रविंद्रा को भी, अजिंक्य रहाणे, डैरिल मिचेल, सबको हमने देखा कि ये लोग तो आदी होते हैं, बाहर वाले हम भी आदी हैं, पर ये लोग तो स्पेशली आदी होते हैं बाउंस के, पेस के। स्टिल आप देख रहे थे कि खलील की गेंदों के आगे किस तरीके से एकदम लाचार दिख रहे थे, बेबस दिख रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कोई जवाब ही नहीं है। तो खलील ने बहुत वर्क किया है यार। 2017-18 में जब उन्होंने इंडिया के लिए खेला था, उस तरीके का इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए थे। बट अगेन आज जिस तरीके से उन्होंने हर्षा भोगले को कहा कि मैं रेड बॉल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की है, ये जो चीजें आप देख रहे हैं कि उन्होंने, क्योंकि सवाल में कहा कि जो आप गेंद को कह रहे हैं गेंद वैसा कर रही है, तो खलील ने यही कहा कि भाई इसमें वक्त लगता है, आपने इतनी मेहनत की है कि अब लग रहा है लोगों को कि जो खलील चाह रहे हैं गेंद वही कर रही है, बट हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इस तरीके से ही खेलते रहे तो दूर नहीं है इंडिया का डोर वो नॉक करने लग जाएंगे।
और गेंदबाज, नए गेंदबाज चाहिए, और जितने ज़्यादा ऑप्शंस हो, कमी कहाँ है उसमें। आप जितने ज़्यादा ऑप्शंस सामने लेकर आ सकते हो उतने ज़्यादा ऑप्शन सामने लेकर आइए। बट अपार्ट फ्रॉम खलील, मुकेश वॉज रियली गुड। मुकेश ने जिस तरीके से हैट्रिक बॉल बनाई, और आवेश, मुकेश, इनकी गेंदबाजी जब आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है हाँ यार ऑप्शंस हैं कहीं ना कहीं इधर उधर। नए गेंदबाज आपको निकल कर दिखाई दे रहे हैं। कल ही के मैच में जैसे मुकेश यादव को देखा कि भाई एक यंग पेस सेंसेशन है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया खिला लो अभी सीधे, मैं ये कह रहा हूं कि आपको कम से कम, क्योंकि आईपीएल में हर बार आपकी नजरें रहती है कि कौन युवा प्रतिभा कौन सी है, तो वो चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। एंड दैट्स इट। उन्हीं के साथ साथ अगर आप देखो इस मैच में आपके पास काफी कड़ियां हैं, जैसे मैंने ऋषभ पंत का जिक्र किया, उनका 50 आया है, और वो सिंगल हैंडेड सिक्स, वो चौके, वो छक्के जिस तरीके से आए, फाइनली आपने देखा कि ऋषभ पंत वापस उस तरीके से आ रहे हैं जिस ऋषभ पंत को आप जानते थे। अभी तक जो उन्होंने 2 मैचेस खेले थे, चाहे वो जयपुर में खेला हो सवाई मानसिंह स्टेडियम में, चाहे वो मुलानपुर में खेला हो चंडीगढ़ में, वहां पे ऐसा लग रहा था कि यार अभी रोड टू रिकवरी है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैंने भी पिछले वीडियो में जरूर ये कहा था कि अभी आप ऋषभ पंत को बहुत जल्दी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि उस तरीके का ऋषभ पंत आपको देखने को मिलेगा। बट प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग, और वो निश्चित तौर पर जिस तरीके से खेल रहे हैं, इट सीम्स लाइक बस 1-2 मैचेस की और बात है, और फुल फ्लो में जैसे 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 आप खेलते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी अडेप्ट करने लग जाएगी सारी की सारी चीज़ों को। सो हियर वी आर, एक आसान जीत दिल्ली के लिए फाइनली, और पहली जीत है, खाता भी खोल लिया है उन्होंने। एंड होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। बट दिस इज इट, इस वीडियो में इतना ही। कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों के लिए लगातार कंटेंट लेकर आते रहें। इसके अलावा मोहित शर्मा पर एक स्पेशल वीडियो किया है कि ही इज ऑल्सो नॉकिंग ऑन द डोर इंडियन टीम के, और वर्ल्ड कप के लिए वो किस तरीके से मुफीद रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा। उनकी जो परफॉर्मेंस है और उनका जो इम्पैक्ट है वो आपको वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। एंड उसमें काफ़ी डिटेल में बात की है अबाउट हिज स्टैट्स, पिचेस के लिहाज से, वहाँ की जो स्लोनेस रहती है विकेट में, उन सारी की सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी बात की है। और ऑब्वियसली कल सुबह आपको जो आप पीयूष चावला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हार्दिक पांड्या को लेकर के, बहुत सवाल हुए हैं उसमें। ट्रेंट बोल्ट से भी सवाल किए गए थे हार्दिक पांड्या को ही लेकर, तो वो आपको सुबह मिलेगा, सो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिएगा। एंड प्रीव्यू भी आपको मिलेगा मुंबई वर्सेस राजस्थान, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपको लगातार अपडेट्स जैसा मैंने कहा मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहा है, और तमाम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल है rohit.juglan पर, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। एक्स पर आप पोस्ट देख सकते हैं, देन व्हाट्सएप चैनल पर क्रिएट किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू लेटर। थैंक यू।